Assalamu alaikum viewers, my name is Danish and you are watching Info with Danish, my YouTube channel. We are going to live, learn and grow, सीखो और बढ़ो। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ दोस्तों ने सवाल किए थे रिवॉल्विंग क्रेडिट स्कीम के बारे में कि इसकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में। स्टेट बैंक की जो एक स्कीम है रिवॉल्विंग क्रेडिट स्कीम RCS या कुछ बैंकों में इसको हम सदाबहार स्कीम कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ सवाल किए थे, इसके क्लीन अप के बारे में, इसके टेनर के बारे में, ये कितनी मुद्दत के लिए वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में हम ज़रा इसको तफसील से देखते हैं कि RCS है क्या। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने RCS स्कीम जब इंट्रोड्यूस करवाई तो बेसिकली लोगों की जो कन्फ्यूजन है इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन किए थे कि इसका क्लीन अप किस तरह होना है, रोल ओवर किस तरह होना है, तो मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ। रिवॉल्विंग क्रेडिट स्कीम बेसिकली हम वर्किंग कैपिटल देते हैं खाद बीज स्प्रे के लिए। जो जिम्मेदार जिनको खाद बीज स्प्रे के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, तो इस स्कीम के तहत हम उनको लोन देते हैं। ये बेसिकली लोन 3 साल का लोन होता है, 3 साल इसका टेनर होता है, लेकिन हर साल की रिन्यू होता है। इसके साथ जो 1-2 कंडीशंस हैं कि 365 दिन में उसका क्लीन अप हो, यानी 365 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर जितने उस बंदे ने लिमिट ली है या जितनी उसने लिमिट मैक्सिमम अवेल की है उसका क्रेडिट समेशन उसके अकाउंट में होना ज़रूरी है। क्रेडिट समेशन से मुराद है कि भाई जितना उसने मैक्सिमम 1 साल के अंदर लिमिट यूटिलाइज की है, इस्तेमाल की है, उतना उस अकाउंट के अंदर टर्न ओवर होना ज़रूरी है। एक तो ये क्लीन अप की कंडीशन। अगर ये भी पूरी नहीं हो रही तो देखिए, आपके सीजन की 2 क्रॉप है, रबी या खरीफ, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ रबी या खरीफ। अगर फर्ज करें किसी ने 10 लाख रुपए लिया है तो वो 5 लाख रबी में करवा देता है और 5 लाख खरीफ में करवा देता है, तो फिर भी आपका ये क्लीन अप कंसीडर किया जाएगा। अगर नहीं, वो सारे पैसे एक दिन जमा करवा देता है और अगले दिन निकलवा लेता है, यानी आज उसने जमा करवाया बैंक में, कल उसने निकलवा लिए, देन फिर भी आपका ये क्लीन अप कंसीडर होगा। लिमिट ये 3 साल के लिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, खसरा गिरदावरी, पर्चा मिल्कियत, ये चीज़ें, ये आपका लोन 3 साल के लिए बुक हुआ है, लेकिन हर साल इसका रोल ओवर होगा, इसका क्लीन अप होगा, इसका रिव्यू होगा। कुछ बैंक उसको रोल ओवर कहते हैं, कुछ एनुअल रिव्यू कहते हैं, ये मुख्तलिफ नाम है। कहने का मतलब है कि 1 साल के अंदर उसकी आपने चेक करना है कि भाई उस 1 साल के अंदर उसका क्लीन अप हुआ है, उस 1 साल के अंदर उसमें पैसे आए हैं, जितनी उसने मैक्सिमम लिमिट यूटिलाइज की है वो इकट्ठे भी जमा करवा सकता है, आधे रबी में करवा सकता है, आधे खरीफ में करवा सकता है, या क्रेडिट समेशन से वो उसको पूरा कर सकता है। अगर वो तीनों चीजों में से कोई एक काम कर लेता है 365 दिन के अंदर, तो उसका क्लीन अप हो जाएगा और उस लिमिट को हम अगले साल के लिए बुक कर लेंगे। 3 साल के लिए ये काम इसी तरह चलता रहेगा। 3 साल पूरे हो गए, उसके बाद अगर कस्टमर इसको कंटिन्यू करना चाह रहा है तो फिर दोबारा वो 2 चीज़ें प्रोवाइड करेगा। एक फ्रेश खसरा गिरदावरी आपको प्रोवाइड करेगा, एक वो आपको फ्रेश म्यूटेटेड फर्द दे देगा। इससे वो उसकी बुकिंग हो जाएगी नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, लेकिन हर साल उसका रोल ओवर होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर भी वो पूछ सकते हैं, लेकिन जो क्लीन अप के बारे में वो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। और एक चीज़ और, ये आपकी लिमिट ही है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि यार हमने जो सदाबहार लोन लिया है तो हमने जो पैसे निकलवा लिए हैं तो हमारी लिमिट 3 लाख है या 50 लाख है या जितनी भी है, तो मार्कअप उसी पे स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, ये आपकी वर्किंग कैपिटल जो लिमिट बनी हुई है, सदाबहार लोन की जो लिमिट बनी हुई है, RCS की जो लिमिट बनी हुई है, इस पे जितने पैसे आपने यूटिलाइज किए हैं, जो पैसे आपने निकाले हैं, उस पे सिर्फ आप मार्कअप देंगे। जो पैसे लिमिट के अंदर पड़े हुए हैं, जो आपने यूटिलाइज नहीं किए, उसको आपको मार्कअप नहीं लगेगा। कहने का मतलब है ये भी आपकी सेविंग है। जो मैं बार बार कहता हूँ यार, आप फॉर्मल सेक्टर में आए, इनफॉर्मल से निकले, तो यही रीजन है कि भाई जब आप बैंकिंग चैनल में आ जाएंगे, जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा बन जाएंगे, तो जैसे मैं ये लिमिट कह रहा हूँ, जो पैसे आपने यूटिलाइज किए जस्ट उस पर मार्कअप पे कर रहे हैं, ना कि आरटीओ की तरह जो रैंडमली आपको 20%, 30% या जितना भी वो एक क्रॉप का लगाते हैं वो आपको लगना शुरू हो जाए। इसलिए कोशिश करें कि आप
फार्मर सेक्टर में आए, बैंकिंग चैनल में आए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा बने, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें ताकि आप फाइनेंशियली मजबूत हो और ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा देते हुए ये अपने बिजनेस में, अपनी सेविंग में लेके आए ताकि इससे आपका फ़ायदा हो सके, आपकी फैमिली का फ़ायदा हो सके, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी ज़राअत, आपकी एग्रीकल्चर, आपकी फार्मर जो एक्टिविटी है वो बेहतर तरीके से सारी अंजाम